मौसम साफ हो गया ना गाइस, खुशी हो गया भाई। अब वैसे भी मानसून है वो नॉर्थ से तो चले गए और अब नॉर्थ ईस्टर्न वाली साइड को शिफ्ट हो गए, तो मुझे लगता नहीं अब यहाँ पर कोई बारिश होने वाली है। होगी भी तो बीच में एक आध स्पेल आएगा, उसके बाद वो भी खत्म हो जाएगा, जो मैंने न्यूज़ भी पढ़ी है। तो इट इज़ अ गुड थिंग। बट है कि गर्मी ज़्यादा हो गई है इससे, गाड़ी अच्छी खासी गर्म हो गई है। इस गर्मी के लिए हम मतलब ऐसे तरस रहे थे कि भाई धूप नहीं लग रही है, धूप देखे हुए ज़माने हो गया, वो लगना शुरू होगी तो गर्मी लगनी शुरू हो गई, तो थोड़े टाइम में से भी प्रॉब्लम हो जाएगी। इंसान भाई एक जगह टिकता गए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक हो गए, मैं भी ठीक हूँ। तो वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। पिछला कल क्या दिन रहा है भाई, पिछले कल का। एक तो मतलब एक तो इतना इवेंटफुल दिन रहा है ना, क्योंकि एक तो रोहिन दीदी का बर्थडे था, उसकी सेलिब्रेशन हुई, उसके लिए गए हुए थे। फिर जब वापसी आए, वापसी में मतलब थक तो चुके थे क्योंकि एक तो हम सुबह उठ गए थे और उससे पिछली रात भी लेट सोए थे, तो मतलब सोना कम हुआ था। बट स्टिल उसके बाद भी हम घर आए, घर के बाद हम बाहर गए थे, मैं ऐसे घूमने फिरने गए थे और हम घरेलू भी चले गए। तो घरेलू में पहले हम पहुंचे, उसके बाद नैन्सी दीदी, रजत जीजू पहुंच गए, उसके बाद सार्थक जीजू पहुंच गए और सौरभ भाई पहुंच गए। तो भाई उसके बाद फिर प्लान हो गया कि रोनी भैया के घर चलते हैं, सब वहां पर बैठते हैं, थोड़ा गप्पे लड़ाते हैं, मजे करते हैं। तो फिर वहां पर चले गए क्योंकि दीदी का बर्थडे भी था ना, दीदी भी आने वाली थी, तो दीदी को नाराज नहीं कर सकते थे, तो इसलिए फिर वहां भी चले गए। भाई साहब कल कितना खाया है हमने, कितना ज्यादा खाया है भाई कि क्या ही बताऊं। पार्टी में तो अलग खाया ही खाया, फिर रोनी भैया के घर जाके वहां पर अलग खाया भाई। कल पेट ऐसा हो गया था कि क्या ही बताऊं। आते आते कल लेट हो गया, फिर रात को लेट पहुंचे, भी लेट सोए, लेट हो ही गया। फिर अभी सुबह उठते हुए थोड़ा लेट हो गया क्योंकि रेस्ट की जरूरत थी यार। रेस्ट मतलब हमें ये था कि चलो ज्यादा नहीं तो 6 से 7 घंटे का रेस्ट तो अच्छे से हो जाए, ताकि ठीक है अगला दिन अच्छे से निकल जाए, वर्कआउट अच्छे से हो जाए। चलो यार अभी चलते हैं, बढ़िया वर्कआउट करते हैं, फिर देखते हैं आज के दिन में क्या रहता है क्या नहीं। ले भाई बात भी करनी है, मतलब कुछ कमेंट सारे काफी टाइम से, जिसके बारे में मतलब एक आध कमेंट है जिसके बारे में रिप्लाई करना चाहूंगा, बट कोई नहीं, वो बाद में करते हैं। अभी फिलहाल चलते हैं। सही बताता हूँ, आज भी हमारे को अभी ब्रेकफास्ट का इन्विटेशन था, आंटी जी ने बुलाया था, मतलब सार्थक जीजू की मम्मा ने। बट मुझे नहीं लगता हम जा पाएंगे क्योंकि हम बहुत लेट हो गए यार। 2.5 घंटा लेट होते हैं हम, 2-2.5 घंटा लेट जाएंगे तो कोई मतलब नहीं बनता। तो हमने उनको पिछले कल ही बोल दिया था कि मुश्किल हो जाएगा जीजू, बाकी तो कुछ नहीं। फिलहाल चलते हैं गाइज और देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। गाइज देखना आज लेट है तो जिम में देखना रश कितना है ना बराबर। आज एक्सरसाइज भी अच्छे से लगेगी, आज कोई टेंशन नहीं है, आज जल्दी नहीं करनी पड़ेगी, तभी हम लेट आते हैं गाइस, क्योंकि इस टाइम को जिम खाली शुरू होना लग जाते हैं और आप अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हो आराम से, इत्मीनान से। और कभी कभार शूट भी करना होता है तो फिर A few moments later. तो चलो गाइस अभी है थोड़ी हमें जल्दी। सुबह मैंने अंजना भाभी की स्टोरी देखी थी, तो भाभी ने कुछ हाथ में पहना था, तो मैंने भाभी से पूछा भाभी सब ठीक है? तो अभी जस्ट मम्मा से बात हुई तो मम्मा बोलते कि भाभी को हॉस्पिटल ले गए क्योंकि उनके अभी स्कैन वगैरह हो रहे हैं और स्कैन के बाद पता लगेगा कि डिलीवरी कब होने वाली है। हो सकता है गाइस बहुत जल्द होने वाली हो सकता है आज हो जाए, पता नहीं भाई कब हो सकती है। तो भाभी को हॉस्पिटल ले गए, तो साहिल से मेरी बात हुई अभी, तो साहिल बोलता हाँ भाई हम आगे हैं, तो मैं तो इधर ही हूँ। तो मैं चल कोई नहीं भाई, मैं भी बस आ गया, मील खाते गए, उसके बाद निकलते हैं। उसके बाद मैं ही निकलता हूँ हॉस्पिटल के लिए, ठीक है? जैसे कुछ ऐसा लगेगा, कोई भी न्यूज़ आएगी तो भाई को भी लेने चल जाऊँगा, मैं इसको भी ले आऊँगा। अनिल भाई वगैरह से बात हुई थी तो वो भी यही बोल रहे थे यार कि हमने भी जाना है थोड़े टाइम में हॉस्पिटल, तो चल पड़ेगा। मैं चलो ठीक है गाइस, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि किसी टाइम भी गुड न्यूज़ आ सकती है और मैं चाहता हूँ कि ठीक है उस टाइम वहीं पर अवेलेबल रहूँ साहिल के साथ, तो ज़्यादा बेटर है यार। जो फीलिंग होगी वो कुछ अलग होगी यार, साथ में सेलिब्रेट कर सके तो ज़्यादा बेटर है। बोल रहा था कि कुछ लोगों के कमेंट्स आते, उसका मैं जवाब देना चाहता था, तो कोई नहीं वो बाद में देंगे। आज खुशी का दिन है, आज खुशी पे फोकस करते हैं, जो मेन चीज़ है उस पर फोकस करते हैं। फाइनली अब निकलता हूँ मैं यार हॉस्पिटल के लिए। खाना पीना सब कुछ डन हो गया, सब कुछ आज जल्दी जल्दी में किया यार क्योंकि थोड़ा जल्दी में रिपोर्ट्स आनी बाकी थी, बट स्टिल ठीक है वहाँ पर पहुँच जाने। हाँ वहाँ पर प्रेजेंट रहने इस टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हुए फिलहाल गाइस, और एक चीज़ मैं ये बोलूँगा गाइस, ऐसा कुछ नहीं है गाइस कि मतलब ठीक है हम कुछ की मदद करते हैं, कुछ की मदद नहीं करते हैं, ठीक है? अब ऐसा होता है कि हर चीज़ ब्लॉग पे नहीं दिखाई जाती है, ब्लॉग पे नहीं दिखाई जाती, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम वो चीज़ नहीं कर रहे हैं। मैं टू बी ऑनेस्ट मैं खुद ऐसा नहीं हूँ कि मैं ब्लॉग के लिए हर एक चीज़ करूँ या ब्लॉग के लिए मैं अच्छा बनूँ या ब्लॉग के लिए हर एक चीज़ दिखाऊँ, और अगर मैं ब्लॉग में नहीं दिखा रहा हूँ तो मतलब मैं वो नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ठीक है? हम सबके लिए इक्वली करते हैं क्योंकि एवरीवन इज़ इक्वल फॉर अस, ठीक है? बेशक वो बाहर के लोग हो, अपने लोग हो, सबके लिए इक्वल है भाई ट्रीटमेंट, ठीक है? ना किसी के लिए ज़्यादा है ना किसी के लिए कम है, ठीक है? कुछ चीज़ें व्लॉग्स में आ जाती है, कुछ चीज़ें व्लॉग में नहीं आती है, बट उसका मतलब ये नहीं कि फिर हम कुछ लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अगर मैं सही कर्म करूँ आई नो माई सेल्फ, ठीक है? और अगर गलत भी करो वो भी मुझे पता है। ये जो आप बार बार अजम्पशंस करते हो ना, कुछ लोगों को अजम्पशंस करने की आदत है कि तुम तो ऐसा है, कुछ कोई करते हो कुछ, वैसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है? और जिसने करनी भी है करो यार, मैं किसी को रोक नहीं सकता।
यार फिर से भाई, फिर से मेरे को ना अपनी गाड़ी से पेट्रोल की बात आनी शुरू हो गई यार। अभी बीच में रुक गई थी, जब तक तो मतलब मम्मी पापा वगैरह यहाँ थे ना, तब तक तो ये बात आनी रुक गई थी। बट पता नहीं ऑल ऑफ अ सडन अभी बात आनी फिर से शुरू हो गई पेट्रोल की। ना दिखाना जरूरी है गाड़ी को यार, क्योंकि यार मतलब ठीक है, एक तो इसके इतने ज्यादा पेज छूट गए हैं, फिर ये पेट्रोल की बात मतलब दिखाना जरूरी है कि हाँ भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसी कोई मेजर फॉल्ट तो नहीं है। जब घर से तो मैं निकल रहा हूँ, ठीक है, वापस कितनी देर में आता हूँ वो अभी मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि अब हो सकता है कि गुड न्यूज लेकर ही हम वापस आए, चाचा बनकर ही मैं वापसी आऊँ। तो देखते हैं भाई। टू बी ऑनेस्ट गाइस, मतलब ऐसा कुछ हो नहीं है, बट साहिल के लिए मैं बहुत खुश हूँ। टू बी ऑनेस्ट भाई, एक इंसान खोया है बट फाइनली एक इंसान उसकी लाइफ में आने भी वाला है। और बाकी मुझे पता नहीं, बट वो ही बहुत खुश होगी वो देख के यार। मतलब मैं बता नहीं सकता वो इमोशन क्या इमोशन है, वो भी फील कर रहा होगा, आई नो फॉर दैट। बट आज बहुत मिस करूंगा मैं बुई को, मुझे पता है फॉर श्योर यार, बहुत ज्यादा। चलो कोई नहीं, अब निकलते हैं गाइस, बाकी देखते हैं वहां चलकर क्या हो रहा है क्या नहीं। देख रहे हो कितनी ज्यादा लगी है भाई ये लाइन, तगड़ी लाइन लगी है भाई, किस बात की वो पता नहीं। चलो भाई, अभी हम आगे फर्न्स एंड पेटल्स, क्योंकि हम सोच रहे थोड़ी डेकोरेशन कर लेते हैं यार। अब आज खुशखबरी आने वाली है, भाभी फाइनली ओटी में जा चुके हैं भाई, तो मतलब खुशखबरी बहुत जल्दी आने वाली है, तो उसके लिए थोड़ी डेकोरेशन का सामान। हाँ जी, प्राइस टैग पड़े हुए पड़ा हुआ है सामने, देखो प्राइस टैग नहीं है। चलो गाइस, तो अब मेन हमारा ये है कि जैसे ही भाभी और बेबी आए तो उनके वेलकम के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हम डेकोरेशन करने वाले रूम में, यहाँ पर भाभी और बेबी रहेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं गाइस। तो बस उसी प्रिपरेशन में और आने जाने के लिए गर्मी हो। नेक्स्ट क्या चलना है जी? नेक्स्ट सामने वाली मार्केट में आर्चीज, पता तेरे को? यही सामने इस वाली मार्केट है। सही फूलेंगे ना भाई? हाँ जी हाँ जी, कलरफुल दे, कलरफुल दे। गोल्डन में ले लेता है। तो चलो गाइस, अभी बात है कुछ ऐसी कि सबसे पहले गए हम फर्न्स एंड पेटल्स, वहाँ से हमने थोड़ा थोड़े फूल लिए, एक गुलदस्ता ले लिया, ठीक है। पाए थे आर्चीज, थोड़ी डेकोरेशन का सामान देखने, ठीक है। और अब एक चम्मच और कटोरी भी चाहिए होती है, तो मैं यहाँ हिमांशु भाई की दुकान आ गया हूँ, यहाँ से चम्मच और एक कटोरी ले चलते हैं, क्योंकि ज़रूरी होता है। अब जब बेबी पहली बार आएगा तो उसके लिए चम्मच और कटोरी तो चाहिए होता है। दोनों ले लिए, जो भी होगा हो सकता है डेकोरेशन। क्या सही टाइम पे पता लगा भाई। मुबारक हो गाइस, बहुत बहुत मुबारक हो। जेंडर नहीं बताऊंगा, बट फाइनली डिलीवरी हो गया भाई, और बहुत खुशी की बात है भाई, बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात। क्या बताऊं भाई, मतलब हम सिर्फ डेकोरेशन लेने के लिए निकले ही थे बाहर, और तब तक खुशखबरी भी आ गई भाई। क्या बात है, क्या बात है भाई। अब हमने दोनों के हिसाब से डेकोरेशन का सामान लिया था, है ना, तो अब एक का वापस करने जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ठीक है, मतलब हम सही टाइम पे हमें पता लग गया ना, तो अब पता लग गया तो हम सोच रहे हैं कि वापस कर लेते हैं जो रिमेनिंग है। जेंडर मैं रिवील नहीं करूँगा, जेंडर जिसकी हुई है वो खुद बताएगा, ठीक है, उसका हक बनता है तो वही बताएगा। अच्छे से लिखना, थोड़ा बड़ा लिखना। ठीक है सर। तो गाइस बाकी तो हमने सब ले ही लिया है मैक्सिमम, बस अब कुछ एक चीज़ बचती है, वो मिठाई या केक कुछ भी, तो वो लेने जा रहे हैं बस हम, वो लेते हैं, उसके बाद चलते हैं भाई जरा सेलिब्रेशन। ताया जी होगी ना।
फाइनली ताया जी हैं। फाइनली एक और मामा उसमें था ताया क्या सही रहेगा बात है। फूफा रह गया फूफा रहेगा जी। ऑलरेडी ये फूफा यार किसके? प्रीति के नीस का हाँ ओके ओके, आप बोल सकते हो। ये हो गई ना। तो अब हमारी बची थी, पानी चलो का मैं रखा तूने? मेरे पास है, चलो। तो गाइस अब हम घूम के भाई कॉस्मो भी आ ही गए। मैं अब मिठाई भी ले चलते हैं, ठीक है। केक की अपनी बात है, बट मिठाई मुंह मीठा करने के लिए मिठाई भी ज़रूरी है, तो इसलिए हमने सोचा मिठाई भी ले चलते हैं। तो गाइस अभी मुझे तो भाई को लेने भी जाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो इसी इंतज़ार में था कि जैसी बेबी होगा मुझे बताइए, मैं भी आ जाऊँगा। तो मैं चल ठीक है भाई, तो बस उसको लेने भी जाते हैं। अब यार अब घूम के जाना पड़ेगा, बट कोई नहीं, देखते हैं। चलो गाइस फाइनली अब निकलते हैं भाई। अब मैं जा रहा हूँ भाई को लेने। अभी ऐसा था कि यार अभी अब देखो गुड न्यूज़ तो हमें मिल गया, फाइनली चाचा बन चुके हैं भाई। मैं चाचा बन चुका हूँ, तो खुशी अलग है इस चीज़ की। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारे लोग हैं यार इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए। और भी ज्यादा अच्छी बात होगी भाई, किस्मत होती है ना यार, कि मतलब लिखा होता है कहाँ रोहिन दीदी के बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए हम सब इकट्ठा हुए थे, कहाँ अब एक और खुशखबरी मिल गई भाई, वो भी इतनी बड़ी खुशखबरी की क्या ही बताऊंगा। क्या तो रोनी भैया को मैंने पहले यहाँ पर छोड़ दिया, क्योंकि अभी डेकोरेशन वगैरह भी करनी बाकी है, क्योंकि जिस रूम में अभी भाभी और बेबी रहेगी उसमें हम सोच रहे थोड़ा डेकोरेट करते हैं। जिस चीज के लिए हम स्पेशली बाहर भी आए थे मैं और रोनी भैया, हम सोच रहे हैं कि तो तब तक मैंने रोनी भैया को वहां छोड़ दिया। अब मैं चलता हूँ भाई को लेने, भाई को ले आता हूँ जल्द से जल्द, और फिर बढ़िया वेलकम करते हैं भाभी और बेबी का, और साथ में केक कटिंग भी करते हैं भाई। भाई को मैंने बोल दिया है, वो रेडी हो ही रहा था। साथ में हमारे अभी घर पे हाउस हेल्प आई थी काफी टाइम बाद, तो भाई बस सफाई करवा ही रहा था, तो बोल रहा था 10 से 15 मिनट लगने में, ठीक है। तो रोनी भैया को भी छोड़ दिया तब तक, अब उसको लेने भी पहुंच जाता हूँ, तो तब तक तो वो भी फ्री हो जाएगा, तो सही है भाई। बाकी मौसम एक नंबर हुआ है गाइस, है ना। कड़ी धूप है भाई, गर्मी हुई पड़ी है अच्छी खासी। इतने सारे मतलब लगातार दिन ऐसे इवेंटफुल से हो रहे हैं ना गाइस, इतना अच्छा लग रहा है ना कि क्या ही बताऊं। क्योंकि पिछले कुछ टाइम से लेकर ना सब कुछ ऐसा नॉर्मल सिंपल सा चल रहा था, तो मतलब ठीक है वो भी मतलब होना चाहिए। बट कभी कभार ऐसे फिर इवेंटफुल से दिन भी आ जाए ना बीच में, तो भाई सारी थकान सारा वो उतर जाता है। आज मेरा वर्कआउट भी इतना प्यारा हुआ है ना कल, क्योंकि बहुत हमने फन किया है। इतनी भी स्ट्रेस वो टेंशन जितनी भी थी वो रिलीज आउट कर ली थी, क्योंकि कल हम हंसे ही इतना है भाई। और तो आज मेरा वर्कआउट भी अच्छा हुआ, दिन भी अच्छा जा रहा था आज सुबह से। और अब एक और खुशखबरी मिल गई, तो अब तो और भी ज्यादा खुशी है भाई, डबल ट्रिपल खुशी है। तो मजा आने वाला है भाई। तो चलते हैं बस भाई को जल्द से जल्द लेने, और उसको भी पार्ट बनाते हैं सेलिब्रेशन का भाई, क्योंकि सब इकट्ठा हो गया तभी मजा आएगा ना यार। एक रह जाएगा तो फायदा क्या। तो तैयार हो क्या? मैं तो बिल्कुल ही वो पहन गया था, इसको देखना है तो टी शर्ट पहन गया, ग्लेस पहन गया। ताया जो बना है पहली बार, ताया जी को मुबारक हो। ताया जी मुबारक हो, पहली बार ताया जी बन गया आप। मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। फाइनली हो ही गया भाई, खुशखबरी ही खुशखबरी। वैसे ना कितना मतलब 1-2 दिन कितने इवेंटफुल हो गया ना यार एकदम से, है ना। हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, और भाई एक से एक खुशखबरी। सही बात है। और सबसे अच्छी बात यह है ना कि सारे लोग यहाँ पर थे और सबको मौका मिला यहाँ पर होने। सबसे अच्छी बात है सब अच्छे से हो गया अच्छे से। हाँ सही बात है भाई, उसको ज्यादा ट्रबल नहीं हुए। हाँ सब कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। हाँ नहीं सही बात। एक और हमारी फैमिली एक और किड हो गया। हाँ सही बात है, उसकी खुशी एक फैमिली मेंबर एक्स्ट्रा बढ़ गया है। एक जनरेशन हम थी, अब हाँ। एक और जनरेशन होनी शुरू हो गई है, उनके भी इतने सारे लोग बन चुके हैं। एग्जैक्टली भाई। थे वो 4 5वां हो गया है, 5th one finally। 5th मेंबर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। फाइनली देयर। बहुत कांग्रेचुलेशन ध्रुव और अंजना को। एग्जैक्टली भाई, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। ये बेबी को और भी ज्यादा खुशी दे, नहीं सही बात है भाई, प्रॉस्पेरिटी दे जिंदगी। नहीं मतलब मैं वही बात कर रहा था ना कि मतलब देख यार, ठीक है साहिल ने एक मेंबर अगर खोया ना अपनी फैमिली से, मतलब अपना क्लोज वन, तो एक मेंबर उसको आज मिल भी गया है। और अगर बुई आज होते तो कितनी खुशी होती उनको यार, है ना, कितनी खुशी होती। मतलब उनका हमें पता है ना, मतलब कल परसों जिस दिन साहिल अंजना हमारे घर पे नहीं आए थे, हाँ उस दिन वो मम्मा बात कर रहे थे बुई के बारे में, तो मेरे लिटरली ऐसा इमोशनल हो गया था ना सीन की, मतलब सेम क्योंकि जो बुई का मतलब था रोल फैमिली में, सही बात है, जो प्रेजेंस थी उनकी वो बहुत ही टावरिंग, एग्जैक्टली बहुत ही ऐसे खतरनाक प्रेजेंस।